संक्षिप्त योग विशिष्ट वैराग्य प्रकरण सर्ग 18 श्री निंदा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुनि, गीली आंतों, मलमूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील मरण धर्मा जो शीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत घाम आदि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं। ये शरीर वृक्ष तुल्य है, दोनों भुजाएं इसकी दो शाखाएं हैं, परिपुष्ट कंधा तना है, दो नेत्र इसके बिलियां खोखर हैं, मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। ये दांत रूपी श्रेष्ठ भद्र पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोरवा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं। हाथ और पैरों की उंगलियां इनके सुंदर पल्लव हैं। गुल्म नामक पेट का रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झाड़ियां हैं। ये कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से शोभित उत्पत्ति, विनाशील तथा मंद हास में विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा ये शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। ये देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाए और किसका पराया। इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है। तात भाव सागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बारंबार अपनाई गई देलता एवं नौका में कौन आत्मीयता की भावना कर सकता है। जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, उस देह रूपी निर्जन मन में कौन विश्वस्त निर्भय होकर रह सकता है। जो संसार रूपी वन में उगा और बड़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल बानर उछलता कूदता रहता है, जिसका प्रत्येक अव्यय विषय चिंतन रूपी मंजरी से अलंकृत है, महान दुख रूपी घुनों के लग जाने से जिसमें सब और छेदियां घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपनी सर्पनी का घर है, जिस पर कोप रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिससे मंद मुस्कान वाले पुष्प प्रकट होते और खिलते हैं, इसलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है। शुभ और अशुभ, सुख और दुख जिसके महान फल हैं, सुंदर कंधे और बाहें जिसकी शाखाएं हैं, उंगलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राण वायु रूपी पवन के स्पंदन से जिनके संपूर्ण अव्यय रूपी पल्लव हिलते रहते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों से युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन के कांति रूपी छाया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप जिस पर जमे हुए तिनकों के समुदाय हैं, अहंकार रूपी गीध जिस पर घोंसला बना करके रहता है, जो भीतर से खोखला छिद्रयुक्त है, नाना प्रकार के वासना रूपनी जटाओं के जाल का उद्गम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो रूखा दिखाई देता है, वह शीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद नहीं प्रतीत होता। मुनि, शीर अहंकार रूपी ग्रस्त का विशाल ग्रह है। यह गिरकर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जहाँ इंद्रिय रूपी पशु कतार बांध कर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपनी ग्रह सामने बारंबार घर के आंगन में डोलती फिरती है, तथा जिसके समस्त अवयवों को
आसक्ति रूपी गेरू आदि के रंग से रंगा गया है, वह शीर रूपी ग्रह मुझे अभीष्ट नहीं। पीठ की हड्डी रीढ़ रूपी क्षतीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है तथा जो आंत की रस्सियों से बांध करके खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें सब और नस नाड़ी और आंतों की रस्सियां फैली हुई हैं, जिसे रक्त रूपी जल से बनाए गए गारे के द्वारा लीपा गया है तथा बुढ़ापा रूपी चूने से जिस पर सफेदी की गई है, वे देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। चित्त रूपी भृत्य ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा जिसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ कर दी है तथा मिथ्या और मोह, असत्य और अज्ञान, ये दो जिसके बड़े बड़े खंभे हैं, वे देह रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। दुख रूपी छोटे छोटे बच्चों ने जहाँ रो रो कर कोलाहल मचा रखा है, गाढ़ निद्रा रूपी सुख शैया के कारण जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें दुश्चेष्टा रूपनी दग्ध दासी निवास करती है, वे देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। मुनीश्वर, जो मल आदि दोषों से युक्त विशेष समूह रूपी बर्तनों तथा अन्य उपकरणों से ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञान रूपी नौंछा लगा हुआ है, वह देह रूपी गे मुझे अभीष्ट नहीं है। गुल्फ रूपी आधार काष्ठ पर स्थित जो पिंडलियां हैं, वे मानो खंभे हैं। घुटने उसका मस्तक है, वह भी जिसके उरु स्तंभ का आधार है तथा दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं दो आड़ी लकड़ियों के समान जिसे दृढ़तापूर्वक धारण करती हैं, वे देह रूपी घर मुझे इष्ट नहीं है। ब्राह्मण, जहाँ ज्ञान इंद्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपणी ग्रह सामने क्रीड़ा कर रही है तथा चिंता रूपणी पुत्रियां खेल रही हैं, वे दे गे मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केश रूपी छाजन से छाया हुआ है, कान रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से शोभित है तथा कुछ लंबी अंगुली रूपी काश चित्रों से सज्जित है, वह शीर रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। जिसके समस्त अंग रूपी भीतियों के समूह में रोम रूपी घने जो के अंकुर उगे हैं और जहाँ पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं है, ऐसा देह रूपी गे मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों का निवास है, जहाँ भूख रूपी कुतिया निरंतर शोर मचाए रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द करने वाले प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह की प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है। जहाँ श्वास प्रवास के रूप में वायु के वेग का निरंतर भीतर बाहर आना जाना लगा रहता है और जिसकी इंद्रिय रूपी खिड़कियाँ सदा खुली रहती हैं, वे देह रूपी घर मुझे कभी इष्ट नहीं है। जिसके मुख रूपी दरवाजे पर जिहा रूपनी वानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखाई देता है तथा जिसके दांत रूपी हड्डियों के टुकड़े स्पष्टता दृष्टिगोचर होते हैं, वे शीर रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। ये गे त्वचा रूपी चूने के लेप या प्लस्तर से चिकना हुआ है। नाड़ी रूप यंत्रों के संचार से ये चंचल बना रहता है और मन रूपी सुंदर चूहे ने इसमें सब और बिल खोद रखे हैं, इसलिए ये मुझे प्रिय नहीं है। जो मंद मुस्कान वाली दीपक की प्रभा से क्षण भर के लिए उद्भासित हो उठता है, एक ही क्षण में आनंद उल्लास से सुंदर दिखाई देता है और फिर क्षण मात्र में ही अज्ञान अंधकार से व्याप्त हो जाता है, वह शीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जो समस्त रोगों का घर है, झुर्रियों तथा पके बालों का नगर है और समस्त मानसिक चिंताओं का दुर्गम वन है, वे देह गे मुझे प्रिय नहीं है। ये शीर एक भयानक वन है।
इंद्रियां ही इस जंगल के भालू हैं जो अपने रोष के कारण इसे दुर्गम बनाए हुए हैं। ये भीतर से सुनाहे तथा अनेक निस्सार खोडरों से युक्त है। इसकी दिशारूपी कुंजें घोर अज्ञान अंधकार से व्याप्त होने के कारण गहन जान पड़ती हैं, अतः यह मुझे कदापि प्रिय नहीं है। यहाँ धन संपत्ति, राज्य, शीर, नाना प्रकार की चेष्टाओं और मनोरथों से क्या लेना देना है, क्योंकि काल कुछ ही दिनों में इन सब को अपना ग्रास बना लेता है। मुने, यह शीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है। इसका एक ही धर्म है, विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप पर विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है? तात, जो शीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतघ्न हैं। फिर आप ही कहिए, उन पर बुद्धिमान पुरुषों की क्या आस्था हो सकती है? यह शीर उस कोमल पल्लव के समान है जो तनिक भी वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है। ये आदि व्याधि रूप सैकड़ों कंटकों से शत विशत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव शुद्र है तथा ये कड़वा और नीरस है, अतः मुझे प्रिय नहीं है। चिरकाल तक यत्न पूर्वक खा पी लेने के बाद भी नूतन पल्लवों के समान कोमल कृष्णता को प्राप्त होकर ये बारंबार विनाश की ओर ही दौड़ता है। दीर्घ काल तक लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके धन संपत्ति का सेवन करने के बाद भी ना तो ये ऊंचे उठता है और न स्थिरता को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर का इसलिए पालन किया जाता है, कोई भोग वैभव से संपन्न हो या दरिद्र, दोनों का शरीर समान ही होता है। बुढ़ापे के समय बूढ़ा होता और मृत्यु काल में मर जाता है। उसे अपने में किसी विशेषता का अनुभव नहीं होता। जो लोग इस नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, इन्हें नित्य स्थिर रखने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मुद्रा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं। उन्हें बारंबार धिक्कार है। मुनि, मैं ना तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और ना शरीर हूँ, ना ये शरीर मेरा है और ना मैं ही ये शरीर हूँ। ऐसा विचार करके जिसका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम हैं। जो मन, मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई हैं और प्रचुर लाभ से मनोरम प्रतीत होती है, वे दोषपूर्ण दृष्टियां केवल शरीर में नित्यत्व का विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। जो शीर रूपी गड्ढे में सोती हैं और अहंकार का चमत्कारपूर्ण कार्य है, उस मनोहर अंग वाली पिशाची ने छल से हमारा सर्वस्व हार लिया है। शीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपणी दुष्ट राक्षसी ने अकेली असहाय दीनहीन प्रज्ञा सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया। ये कितने दुख की बात है। कुछ ही दिनों में जीनता को प्राप्त होकर के ये शीर रूपी पल्लव झरने की जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुए पानी के बुलबुले की तरह इस शीर का बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है। ब्राह्मण, ये शीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है और स्वप्न रूपी भ्रांतियों का भंडार है। इसका विनाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इससे मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली, शरद ऋतु के बादल और गंधर्व नगर के चिरस्थायी होने का निर्णय कर लिया है, वही इस शीर की नित्यता पर विश्वास करे। मैं तो नहीं कर सकता। शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो जाने में हठपूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगा करके प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षणभंगुर हैं, उस प्रबल दोष युक्त शीर की तिनके के समान उपेक्षा करके
मैं सुखी हो गया हूँ। सर्ग 18 समाप्त।